अगर आप साइडवेज मार्केट में देखोगे, आपने देखा होगा तो आप देखोगे कि साइडवेज मार्केट में कैसे एक ही रेंज में मार्केट घूमे जा रहा है गोल गोल, और फिर एक कैंडल आता है किसी एक पर्टिकुलर साइड का, उस साइड का एसएल लेता है और वापस से उसी रेंज में आ जाता है। दूसरा टर्म है लिक्विडिटी का, जिसकी हमने बात करी है कि वो जगह जहां ट्रेडर्स के ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, स्टॉप लॉसेस रहते हैं, ब्रेकआउट एंट्रीज होती है। इंस्टीट्यूशंस हमेशा लिक्विडिटी हंट करते हैं क्योंकि उन्हें भी अपना बड़ा ऑर्डर फिल करना होता है। ये चीज आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन कभी भी मार्केट को सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। आप बायर हो, आप कुछ बाई कर रहे हो, यानी किसी ने वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी इन प्रोसेस करके रखा है, सेल करके रखा है जिसको आप बाई कर रहे हो। तो कभी भी मार्केट को बायर के पर्सपेक्टिव से मत देखो, सेलर के पर्सपेक्टिव से देखो, तो आपको पूरा समझ में आएगा। सपोज 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यानी 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट सेल है, तो मैं मैक्सिमम कितना बाई कर सकता हूं? 1 करोड़। अब कॉन्ट्रैक्ट और लॉट साइज का डिफरेंस है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि 50 लॉट हो या बहुत हो, बट आप उसको सिंपल समझो कि 1 लॉट बराबर 1 कॉन्ट्रैक्ट। ये समझने के लिए, टेक्निकली ये तो गलत है, बट आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर जगह जहां सबको पता है कि यहां ऑर्डर पेंडिंग है, बहुत लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, और इंस्टीट्यूशंस ऐसी जगह खोज रही होती हैं जो उन्हें दिख भी रहा होता है, क्योंकि वो चीजें हमें भी दिख रही होती है, चाहे वो वाई डाटा से हो, चाहे वो ओपन इंटरेस्ट से हो या बाकी चीजों से हो, उनको भी दिख रहा होता है कि पर्टिकुलर प्राइस पे, सपोज अगर निफ्टी के लिए देखो तो आपको दिखेगा कि 27,000 पे 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर ये डाटा मेरे पास एक्सेसिबल है, मुझे दिख रहा है, तो बिग प्लेयर्स को भी दिख रहा होता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे अच्छा खासा ओआई है। हम एक काम करते हैं, एक कैंडल यहां क्रिएट करते हैं। अगर बाई साइड का है तो हम एक सेल साइड का क्रिएट करते हैं, सबका एसएल पहले लेते हैं, फिर पर्टिकुलर प्राइस में जाएंगे। यहां एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इक्वल हाई लोज, डबल बॉटम या डबल टॉप के एसएल्स होते हैं जो साइडवेज में होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर होते हैं। बहुत बार आपको लगा होगा कि ये तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाएगा, और फिर एक कैंडल बनती है, आपका वो एसएल उड़ाती है और वापस से वो ऊपर चली जाती है। तो वो बेसिकली एक लिक्विडिटी हंटिंग है, इससे सिर्फ बचा जा सकता है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता है। तीसरा है कि राउंड नंबर के आसपास होता है। निफ्टी के लिए है तो 25,000 के आसपास हो जाएगा, 26,000 के आसपास हो जाएगा। अगर सपोज सेंसेक्स के लिए है तो 84,000 के आसपास हो जाएगा, 85,000 के आसपास हो जाएगा। कि यहां स्मार्ट नोट है, आप पढ़ सकते हो कि जो भी तुम्हें लगेगा ना कि ब्रेकआउट होगा, वहां अक्सर इंस्टीट्यूशन